हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें। हम एक मुकम्मल वीराने में खड़े हैं। ये बलूचिस्तान का जो जिस तरह हम कहते हैं वाइल्ड वेस्ट, इस तरह ये वाइल्ड बलूचिस्तान की वो जगह है जहाँ पर मीलों तक आपको इंसान, कोई गाड़ी, लाइफ, इवन आपको कोई पौधे भी नज़र नहीं आएंगे। मेरे पीछे एक बड़ा डेजर्ट है और सामने जहाँ से हम ट्रैवल करके आए हैं वो एक सीपेक के तहत नई शाहराह बनी हुई है जो यकमच से खारान तक तकरीबन 100 प्लस किलोमीटर ये रास्ता है, लेकिन अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस पर नहीं है और हम ट्रैवल करके आए हैं क्योंकि हमने और जगह भी कुछ ट्रैवल की थी बलूचिस्तान की, तो इस जगह से आए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बड़ा सा डेजर्ट है। तो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का 64 या 44% रकबा है, तो इसी वजह से कि तवील वरीज़ मैदान हैं, सहरा हैं और बड़ा डाइवर्सिफाइड लैंडस्केप है। ये चागी डिवीज़न में फ़ाल करता है, तो चागी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का भी और ऑफ कोर्स बलूचिस्तान का भी। तो बड़ी जहाँ जो है वो लैंडस्केप बड़ा है, डाइवर्सिफाइड है, लेकिन वीरानी और जो बैरनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा आपको नज़र आएगी। और इस विल्डरनेस की गो के एक अपनी खूबसूरती है और जो इनको फ़ील करें, कंसीव करें, वो तो एंजॉय करेंगे फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन मुस्तकिल तौर पर यहाँ लाइफ गुजारना एक बड़ा चैलेंज है जो बलूचिस्तान की बेशतर आबादी यहाँ रोज़ाना उस चैलेंज को फेस करती है। तो ये तो हो गया लैंडस्केप और डाइवर्सिटी। इसके साथ साथ सियासत में जो बलूचिस्तान की है बात, जब बलूचिस्तान की चल रही है तो हम बलूचिस्तान पे ही बात करते हैं। अभी तक सूबाई हुकूमत यानी काबीना नहीं बन पाई और कहा ये जा रहा है कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो ज़रा एहतियातियों के लिए मुश्किल पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे वादे वईद हैं और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग ये सोच रहे हैं कि वो मैक्सिमम अपने जो मेंबर हैं उनको इलेक्ट करवाए और इस तरह कोई इख्तलाफ पैदा ना हो जिससे कोई मेंबर नाराज़ हो और कहीं और वोट कर दे, तो उनकी जो इक्वेशन बनी है या उन्होंने जो कैलकुलेशन की है उस पर गड़बड़ हो जाए। तो इस वजह से सूबाई काबीना लिंगरान हो गई है। कहा जा रहा है कि ईद के बाद काबीना को फार्म किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वज़ीर आला साहब अकेले अपनी ब्यूरोक्रेसी के साथ काम कर रहे हैं। और सेनेट के इंतखाबात में दोनों पार्टीज़ ने अपने जो उम्मीदवारान हैं, लाइक माइंडेड हैं या जिनसे वादे किए हुए थे, उनको उन्होंने प्लेस किया है। अभी कोशिश ये की जा रही है कि बाकी जो लोग बचते हैं अपोजिशन में उनका भी वोट किसी न किसी तरह से हासिल करके वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सेनेटर हासिल कर सकें। इसके अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं, तो जो की सेक्टर हैं, पहले भी हमने आपको बताया था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ और एजुकेशन में ज़रा इम्प्रूवमेंट लाई जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है उसने बार बार ये इंडिकेशन दिया है कि जो की सेक्टर हैं बलूचिस्तान के, जो एजुकेशन है जिसमें हेल्थ है और बाकी जो सर्विस डिलीवरी के डिपार्टमेंट हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा। तो वज़ीर आला साहब आने के बाद हस्पतालों के सरप्राइज़ विज़िट कर रहे हैं। जो बड़ी मेजर हस्पतालें हैं, ख़ास तौर पर कोयटा शहर में जो टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं जिन पर बड़ा बर्डन होता है काम का, उनके दौरे कर रहे हैं, क्योंकि वो अस्पतालें बिल्कुल डिसफंक्शनल हैं, वहाँ मशीनरी काम नहीं कर रही। यूनियंस का अपना एक अंदाज़ है, साल से ये दौर चला आ रहा है और इतने पैसे खर्च करने के बावजूद बलूचिस्तान में कभी भी हेल्थ और एजुकेशन के शोबे जो हैं वो बेहतर नहीं हुए। वज़ीर आला ने कुछ इजलास किए हैं, वहाँ उन्होंने सख्त अहकाम दिए हैं ब्यूरोक्रेसी को कि एक तो एजुकेशन में जो गैर हाज़िर असातिज़ा और टीचर्स हैं दूर दराज स्कूलों में, उनकी हाज़िरी यकीनी बनाई जाए, वरना उनको सर्विस से रिमूव किया जाए, वो स्कूल खोले जाएं, उनको फैसिलिटीज़ दी जाए और बड़े जो हायर सेकेंडरी के कॉलेजेस और इदारे हैं उनको फंक्शनल किया जाए। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और बड़ी जो अस्पतालें हैं PHU जो अरबों रुपए सालियाना खाती हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में, अखराजात जो हैं तनख्वाहों की मद में, उनको ठीक किया जाए। सुनने को देखने को बहुत ज़बरदस्त बात है और हर हुकूमत को, हर वज़ीर आला को ये करना चाहिए, लेकिन बहुत मरतबा ये चीज़ें हुई हैं, एमरजेंसीज़ लागू की हैं, जाम कमाल ने भी की थी और हमारे डॉक्टर मालिक बलोच ने भी की थी, लेकिन ये एमरजेंसीज़ बावजूद इम्पोज़ होने के मतलूबा नताइज नहीं दे सकी और बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी उसमें बड़ी हमेशा रुकावट होती है और जो भी इक़दामात होते हैं उनके सामने
किसी न किसी तरह वो इतनी रुकावटें पैदा करके उस सारे प्रोजेक्ट को फेल कर देती है। अब भी देखें वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब किस तरह निब्रत आज़मा होते हैं इस ब्यूरोक्रेसी से जो हैबिचुअल है और कामों में रोड़े अटकाती है और बड़ी स्लो है। गो कि कैपेसिटी का सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ जो रिलक्टेंस होती है ब्यूरोक्रेसी की एग्जीक्यूट करने की किसी काम की, वो इतनी पावरफुल विल मौजूद नहीं, क्योंकि जब पॉलिटिकल विल नहीं होती तो ब्यूरोक्रेसी भी हमेशा मज़े करती है पीएसडीपी और बजट्स खाने के। अब देखें ये बुनियादी की सेक्टर हैं, खुद पीपल्स पार्टी का और उनके वज़ीर आला का ये इम्तिहान है कि जो ये 5 साल हैं इनमें ये बलूचिस्तान के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं इनको किस तरह एड्रेस कर पाते हैं। अभी असली काम तो जब काबीना आएगी, अब तो वज़ीर ही नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी और वज़ीर आला साहब जो बैठे हुए हैं इजलास कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि अमली तौर पर ग्राउंड में हमें क्या नज़र आता है। तो ये हैं चंद बलूचिस्तान की बातें, और इस तरह का वाइल्ड बलूचिस्तान है। अगर हुकूमतें काम करें और बजट्स इम्प्लीमेंट हो, बड़े प्रोजेक्ट जो हैं रेकोडिक है, सेंडक है, सीपैक है, बॉर्डर का जो ट्रेड है, अगर उस पर मनोवन इम्प्लीमेंटेशन हो तो बलूचिस्तान की जो थोड़ी सी पॉपुलेशन है मुल्क के जो 25 करोड़ के मुकाबले में हार्डली 2-2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, वो बड़े आराम से खुश ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल विल पर डिपेंड करता है। हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।